तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चाइना ने जो है स्टेबल कॉइन्स को पूरी तरह डिस्करेज कर दिया है, मतलब पूरी तरह नो बोल दिया है और कहीं ना कहीं अपने डिजिटल युआन को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनकी जो करेंसी है उसकी सॉवरेंटी बरकरार रहे। इसके अलावा ग्रेस्केल ने स्पॉट ETF फाइल किया है सुई का। दोस्तों वेस्टर्न यूनियन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वेस्टर्न यूनियन ने एक क्रिप्टो कार्ड लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप उसमें कोई भी USD बैक्ड स्टेबल कॉइन जैसे कि USDT हो गया या USDC हो गया, कोई भी स्टेबल कॉइन प्रीलोड कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं और ये आपकी पर्सनल वॉलेट की तरह काम करेगा। अगर इन्फ्लेशन की वजह से लोकल करेंसी ड्रॉप भी होती है पर ये स्टेबल रहेगा। दोस्तों फ्रांस के तीसरे सबसे लार्जेस्ट बैंक BPCE ने अब अपने कस्टमर्स को अलाउ कर दिया है कि वो बाय और सेल कर सकते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और USDC को। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि BTC जो है अब ETFs में कितना है, पब्लिक कंपनीज में कितना है और एक्सचेंजेस में कितना है। इस चार्ट के माध्यम से आप वो देख सकते हैं कि BTC का जो डोमिनेंस है वो कैसे कैसे मतलब अलग अलग सेक्टर्स में फैल रहा है और BTC कहीं ना कहीं बुलिश साइन दे रहा है ETFs में जो है और कहीं ना कहीं जो पब्लिक कंपनीज के पास है। दोस्तों बाइनेंस जो है वो पहला क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया है दुनिया का जिसको अबू धाबी में FSRA का सर्टिफिकेशन मिल गया है। बेसिकली एक क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज को लाइसेंस मिल गया है, तो बाइनेंस दुनिया का पहला ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज बन गया है। UAE के अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है एक स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल एसेट है, सिर्फ एक क्रिप्टो एसेट नहीं बल्कि कहीं ना कहीं फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है, ऐसा UAE की गवर्नमेंट मानती है। ब्लैक रॉक ने अब स्टेक्ड इथेरियम ETF को भी अप्लाई किया है, उसकी फाइलिंग की है बेसिकली। सर्कल जो कि कहीं ना कहीं USDT को मिंट करती है कंपनी, वो अब कॉइन बेस्ड जो कि अमेरिकन बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है उससे बाहर हटकर उसने बाइबिट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो एशियन मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर पाए, क्योंकि सर्कल जो है वो कहीं ना कहीं अभी अमेरिका सेंट्रिक थी बट अब वो बाकी मार्केट्स में भी अपना कदम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ग्लोबल बिटकॉइन की जो ट्रेजरीज है, मतलब अभी तक ग्लोबली जितने बिटकॉइन होल्ड करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज या जो भी ETFs हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो कि 4 मिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन है जिसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है वो ETFs के पास है 37%। इसके अलावा पब्लिक कंपनीज भी अराउंड 26% BTC को होल्ड करते हैं, बाकी प्राइवेट कंपनीज, एक्सचेंज, गवर्नमेंट्स वो इस प्रकार से आप इस चार्ट में देख सकते हो। दोस्तों सर्कल को भी अब कहीं ना कहीं UAE में एक लाइसेंस मिल गया है, बेसिकली मनी एक्सचेंज के लिए एक लाइसेंस मिल चुका है कि सर्कल भी अब अपने कहीं ना कहीं मनी सर्विस से रिलेटेड जो भी है स्टेबल कॉइन बेस्ड सर्विसेज वो UAE में ऑपरेट कर सकती है। पहले इसको टेथर को मिल चुका था, अब USDC को ये कहीं ना कहीं मिल चुका है जो कि बेसिकली सर्कल जिसको मिंट करती है USDC उसको। सीजे जो कि बाइनेंस के एक्स को फाउंडर रह चुके हैं, उनका मानना ये है कि अब जो बिटकॉइन की 4 ईयर की साइकिल होती थी वो कहीं ना कहीं डेड हो चुकी है और हम बहुत जल्दी एक सुपर साइकिल देखेंगे, मतलब बिटकॉइन काफ़ी हद तक यहाँ से शायद एक रैली पकड़ सकता है। माइकल सेलर का कहना है कि चाइना भी सूनर और लेटर कहीं ना कहीं US की जो स्ट्रैटेजी है बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व की उसको कहीं ना कहीं फॉलो करेगा। केथी वुड का भी यही मानना है कि जो बिटकॉइन की 4 ईयर की साइकिल है वो डेड हो चुकी है और बिटकॉइन यहाँ से एक अच्छी खासी रैली पकड़ेगा। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि हाँ बिटकॉइन की जो 4 ईयर की साइकिल है वो अब एक कहीं ना कहीं एक मिथ है, वो रियलिटी नहीं रहा है। PNC बैंक जिसकी वर्थ 410 बिलियन US है और अमेरिका का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैंक है, उसने कॉइनबेस के साथ डायरेक्ट पार्टनरशिप कर ली है बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए अपने क्लाइंट्स के लिए। सेनेटर सिंथिया लुमिस का मानना है कि जो बिटकॉइन और क्रिप्टो का मार्केट स्ट्रक्चर बिल है वो कुछ ही हफ्तों में पास हो सकता है। ये भी एक बहुत ही बुलिश न्यूज़। ग्लोबल स्टेबल कॉइन मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया जो कि था 310 बिलियन US। क्रिप्टो कॉइंट के जो CEO हैं की यंग जू का मानना है कि जो मीम कॉइन्स की मार्केट है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मीम कॉइन्स बेसिकली, तो वो कहीं ना कहीं डेड हो चुकी है। तो कमेंट करके बताइए कि आप उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते। इसके अलावा टेथर जो है जो कि कहीं ना कहीं USDT को मिंट करता है, वो सीरी A की जो फुटबॉल क्लब है, अगर आप फुटबॉल वगैरह मैच देखते हैं तो यूवेंटस नाम से एक फुटबॉल क्लब है इटली का, उसको कहीं ना कहीं एक्वायर करने के चक्कर में है और उसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं $1 बिलियन की उसकी वैल्यू लगाई है कहीं ना कहीं। दोस्तों जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने क्लाइंट्स को बोला है कि कम से कम वो 4% अपना क्रिप्टो में और बिटकॉइन में कहीं ना कहीं पार्क करके रखें। अब ब्राज़ील के एक बहुत बड़े बैंक ने ये चीज़ बोली है कि एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का आप 3% जो है बिटकॉइन में पार्क करके रखिए। तो अब धीरे धीरे बड़े बड़े कंट्रीज, बड़े बड़े बैंक्स भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि वो कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट्स को ये कंसिडर करवाएंगे कि बिटकॉइन जो है स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, कहीं ना कहीं एक फ्यूचर की करेंसी है और काफ़ी हद तक स्टेबल है एज कम्पेयर टू बाकी जो भी ऑल्ट कॉइन्स है उसके मुकाबले। और USDT का बोलबाला यहाँ भी चल रहा है। टोटल जो स्टेबल कॉइन की सप्लाई है उसमें 60% से ज़्यादा जो है वो सिर्फ USDT की है जो कि एक USD बैक स्टेबल कॉइन है। दोस्तों SEC ने पब्लिश किया है
क्रिप्टो एसेट कस्टडी बेसिक्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, एक आर्टिकल जिसमें वो कहीं ना कहीं एजुकेट करेंगे इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में। और इसी तरह का कहीं ना कहीं कोई रोड मैप, कोई छोटा मोटा कोई कानून इंडिया के लिए हमें ज़रूर चाहिए। यूके जो है वो प्लान कर रहा है 2027 तक क्रिप्टो रिलेटेड जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा जेपी मॉर्गन ने पहली टोकनाइज्ड मनी मार्केट जो है फंड वो लॉन्च किया है इथेरियम ब्लॉकचेन पर। दोस्तों वीज़ा ने भी अब स्टेबल कॉइन्स के लिए एडवाइजरी प्रैक्टिस को लॉन्च कर दिया है, ताकि वो जो क्रिप्टो वेव ये चल रही है उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं इसको मैच कर पाए। और मंडे को इन्होंने अनाउंस किया है कि स्टेबल कॉइन एडवाइजरी प्रैक्टिस एक ऐसी सर्विस है जो कि एड करेगी फिनटेक्स को, बैंक्स को और अदर बिजनेसेस को, कि वो जो भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टेबल कॉइन्स के इर्द गिर्द। फैंटम जो फैंटम वॉलेट है, बेसिकली सोलाना बेस्ड फैंटम वॉलेट है, वो लॉन्च करने वाला है वीज़ा डेबिट कार्ड।